कांग्रेस विधायक दल के नेता और हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री आलमगीर आलम के आवास के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देखिए तस्वीरों में कि ये जो गाड़ियां लगी हुई है और जो बॉडीगार्ड्स दिख रहे हैं वो कांग्रेस विधायकों के हैं। कई सारे विधायक और खुद झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर अंदर हैं और आलमगीर आलम जो कि विधायक दल के नेता हैं उनकी मौजूदगी में एक बैठक चल रही है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी अंदर मौजूद हैं। अनूप सिंह जो कि बेरमो से चुनाव जीत करके आते हैं वो भी अंदर हैं। आपको मालूम है कि राज्य में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी तेज हो गई है और वजह भी आपको स्पष्ट है कि ये जो चुनाव आयोग में जो मामला चल रहा था, जो सुनवाई चल रही थी तकरीबन 6.5 महीने से खनन पट्टा मामले को लेकर के, उसी मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को अपना मंतव्य दे दिया है और जो संभावना है जो कि लगभग तय है कि देर शाम तक कभी भी राज्यपाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारी कवायदों पे जो है मुहर लगा देंगे जो कि पिछले 6.5 महीने से चल रही थी। और जो खबर है, जैसा कि लगातार आप फॉलोअप से अगर आप जुड़ करके खबरों से अपडेट रहते हैं तो आपको मालूम है कि सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त कर दी गई है और बस इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। तकरीबन 6.5 महीने तक यह मामला चला। सबसे पहले 10 फरवरी को पिछले सरकार में जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उन्होंने एक मामला उठाया। भाजपा के दफ्तर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाकायदा एक खनन पट्टा का जो अनगढ़ा स्थित 88 डिसमिल का जो एक प्लॉट है उससे संबंधित एक मामला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक किया। ठीक अगले दिन यानी कि 11 फरवरी को राजभवन जाकर के बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और भी कई ऐसे नेता जो हैं वहां पर गए और उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एक शिकायत की और उसमें बताया गया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून का जो धारा 9 है उसका उल्लंघन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री रहते और विभागीय मंत्री रहते खनन पट्टा लिया गया है। यही मामला पिछले 6.5 महीने से चुनाव आयोग में चल रहा था। चूंकि राजभवन में शिकायत किया गया और राजभवन के जरिए चुनाव आयोग तक यह मामला पहुंचा था, जहां पे बीजेपी और जेएमएम यानी कि दोनों को जो कंप्लेनेंट जो थे और जो पीड़ित पक्ष थे दोनों के तरफ से जो है जिरह चल रहा था। और 18 अगस्त आखिरी दिन था जिस दिन यह बोला गया था चुनाव आयोग के द्वारा कि जो भी लोग अपना लिखित दस्तावेज सौंपना चाहते हैं जिरह के दौरान जिन जजमेंट्स का जो हवाला दिया गया, चाहे वो मुख्यमंत्री की ओर से या फिर बीजेपी की ओर से, उसके पक्ष में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो मांगा गया था। और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 18 अगस्त के बाद कभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी से जुड़ा हुआ मामले पे जो है कभी भी फैसला आ सकता है। और आज वही दिन है। आज आप देखिए कि 25 अगस्त का दिन है जब लगभग यह तय हो चुका है कि उनकी विधायकी चली गई है। यही वजह है कि यहाँ पर इस जो राजनीतिक संकट जो दिख रहा है, चूंकि कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है आज के डेट में यूपीए गवर्नमेंट में, और इसीलिए आलमगीर आलम जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं उनके यहाँ कांग्रेस के विधायक धीरे धीरे करके जो है एकजुट होना शुरू हुए हैं। अभी अनूप सिंह से थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत भी हुई है, थोड़ी देर बाद आप फॉलोअप पे वो इंटरव्यू देख सकते हैं। उसके पहले रघुवर दास जो कि कंप्लेनेंट थे, सबसे पहले इस मामले को लेकर के सामने आए, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, वो भी आप फॉलोअप पे थोड़ी देर बाद आप देख पाएंगे। इन दोनों को इंटरव्यू जब आप देखेंगे तो आप और भी आपको कुछ समझने को मिलेगा। रघुवर दास से जब बातचीत हुई तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी कोशिश सरकार को गिराने को लेकर के नहीं थी। वो हमेशा यह चाहते रहे हैं कि 5 साल जो सरकार को जनता ने दिया है, जो मैंडेट मिला है, वो कंटिन्यू करे। लेकिन रघुवर दास यह भी कह रहे थे वहाँ पे कि चूंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कई सारे नियम कानून हैं और उन्हीं नियम कानून के तहत चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी हो, उनको उसी के कायदे से चलना है। और ये जो खनन पट्टा लिया गया था उन नियमों का उल्लंघन था और इसीलिए वो लोग राजभवन जाकर के शिकायत की और मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। और चूंकि उसमें कई सारी तथ्य थे
इसलिए आज मुख्यमंत्री अगर इस तरीके के राजनीतिक संकट में फंसे हैं तो इसके लिए रघुवर दास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। लेकिन अभी जो अनूप सिंह से जो थोड़ी देर पहले जो बातचीत हुई, जो कांग्रेस विधायक हैं बेरमो से, उन्होंने ये कहा कि कोई संवैधानिक संकट नहीं है, सरकार पे कोई राजनीतिक संकट नहीं है। और अभी चूंकि सूत्रों के हवाले से खबर उनको मिल रही है, यानी कि अब तक चुनाव आयोग के तरफ से या फिर राजभवन के तरफ से, अभी जब हम आपसे लाइव जुड़े हुए हैं तो कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। अनूप सिंह भी यह उम्मीद कर रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि जब ऑफिशियल सूचना जब आ जाएगी उसके बाद कोई ये लोग अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि चूंकि आंकड़े उनके पास हैं, जो जनता ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो मैंडेट दिया है यूपीए को, वो पर्याप्त हैं। अगर किसी भी सूरत में अगर विधायकी जाती भी है तो आंकड़ा जो होना चाहिए झारखंड में सरकार चलाने को लेकर के वो 41 है। और इनके पास जो है अनूप सिंह के मुताबिक 50 विधायकों का जो आंकड़ा है वो ऑलरेडी यूपीए गठबंधन के पास है। यूपीए गठबंधन का अगर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं तो उसमें आपको मालूम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसके पास 30 विधायक है। इसके अलावे कांग्रेस पार्टी जिसके पास 18 विधायक है और राजद 1 विधायक, मतलब 30 और 18 और 1 को अगर आप जोड़ेंगे तो 49-50 के आसपास जो है ये आंकड़ा चला जाता है। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में अगर चुनाव आयोग का फैसला अगर विपरीत भी आता है मुख्यमंत्री के लिए तो वो उसके बावजूद भी राज्य की जनता को जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंकड़े उनके पास पर्याप्त हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बने रहेंगे और जैसे जैसे और भी जो विधायक इकट्ठा होंगे, चूँकि ये पहले से तो तय था नहीं कि आज कुछ ऐसा होना है, तो जाहिर सी बात है कि जो शहर के अंदर जो विधायक हैं वो जल्दी से जो है यहाँ पे विधायक दल के नेता के आवास पे पहुँचे हैं। और एक जो खबर हम लोग पहले चला रहे थे कि कई सारे एमएलएज को, खास करके यूपीए गठबंधन के जो एमएलए हैं, उनको यह संदेश भी दिया गया था कि आप शहर के आसपास ही रहिए या फिर ऐसी परिस्थिति में रहिए कि जब ज़रूरत पड़े तो 4 घंटे 5 घंटे में आप लोग जो है शहर में आ जाएं। तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो है और बाकी के जो विधायक हैं वो धीरे धीरे करके एकजुट यहाँ पे हों। जैसे ही वो लोग आएंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत हो। और फिलहाल जो पूरा जो अगर एक तरीके से कहें तो राजभवन पे सभी की निगाहें हैं। राजभवन से क्या कुछ निकल करके आता है, राज्यपाल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर वो एक सूचना जो है प्रेस रिलीज के माध्यम से जारी कर देते हैं। हालांकि मेरे पास जो जानकारी है वो यही है कि राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहीं से जो है इस सूचना को सार्वजनिक किया जाएगा। तब तक का फॉलोअप पे जुड़े रहिए और यह हम लोग कोशिश करेंगे कि आप तक जो भी नई अपडेट्स आती है आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।